आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो यानी बहुत बार पूछा गया है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश, जैसे यह सूर्य का प्रकाश जो है, तो सूर्य के प्रकाश को अगर हम लोग विक्षेपित करें यानी उसको अगर बांटे, तो इसके बांटने की क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको बांटा जाएगा कि नहीं जाएगा ना। ये सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत ही है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है क्या आप क्या समझते हैं और इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग इन प्रिज्म के सहायता से समझेंगे। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, ये श्वेत प्रकाश है और ये है जाकर के क्या प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, यही कह रहा है। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंगों में जो विभक्त हो जाते हैं, इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक अपनाना होगा, ठीक। क्या? बेजानी हैप्पी नाला। बेजानी हैप्पी नाला, ये जो है बे से यानी बैगनी, जा से होता है जामुनी, नी से होता है यानी नीला, हो से होता है हरा और पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी और ला से होता है लाल। ये 7 रंग जो होते हैं, तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही यानी क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण मतलब होता है क्या, रंग, और विक्षेपण मतलब अलग अलग, ठीक है। तो रंगों का ये विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ जो बोला गया है इंद्रधनुष की व्याख्या करें, यानी इसके साथ ही जुड़ा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, ठीक है। इंद्रधनुष किसको कहेंगे, इसकी व्याख्या कैसे करें। तो देखिए, वर्षा होने के बाद, जब वर्षा हो गई है उसके बाद जब सूर्य चमकता है, जब वर्षा हो गई है तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जब यानी सूर्य चमकने लगते हैं और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए शाम का समय है तो वर्षा हो रही थी और फिर अब यानी बंद हो गई। बंद होने में उसको लगभग करके 5 से 10 मिनट हुआ या 15 मिनट हुआ। और पीछे इधर अगर पश्चिम की तरफ मान लीजिए क्या सूर्य चमक रही है, तो आपको पूर्व दिशा में एक रंगीन पट्टी दिखाई देने लगेगा। उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये देखिए, और पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, इस तरह से अर्धवृत्ताकार यानी पूरा वृत्त नहीं, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए 7 रंग यहाँ भी है, ठीक है। आप अगर नोट में बनाइएगा तो इसमें 7 रंग डाल दीजिएगा। यही यानी फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। बेजानी हैप्पी नाला, यहाँ से यानी पकड़िएगा बेजानी, ठीक है, यानी बैगनी, और इधर है लाल। चलिए, ये तो इंद्रधनुष आप समझ गए, लेकिन इसका ये जो बनता है, तो देखिए कह रहा है असंख्यक वर्षा की बूंदे। असंख्यक वर्षा बंद हो गई है तब पर भी यानी वायुमंडल में बहुत यानी क्या वर्षा का बूंद है ही। तो कह रहा है वर्षा की बूंद प्रिज्म सा व्यवहार करते हैं। जैसे यानी यहाँ प्रिज्म जो अपना 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रिज्म की सहायता से ये श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करेगा। कौन? ये पानी की बूंदे प्रिज्म सा व्यवहार करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को उनके 7 रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगती है, ठीक है। इतना ही आपको
लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिस पर्दे पर देखा जा सकता है, इसी पर्दे को यानी क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना 7 रंग जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस तरह से आपको चित्र बना लेना है और बना करके यहाँ लिख देना है कि ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, जाहिर सी यानी हम सोचते हैं यानी आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखिए स्पेक्ट्रम भी पूछा गया है प्रश्न, और ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसको भी पूछा गया है, इंद्रधनुष। अगर आप ये भी समझ जाइए, अगर इंद्रधनुष की व्याख्या करें तो आपको इतना सा लिखना होगा। अगर फिर अकेले यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं इतना ही बोला जाए तो आपको इतना ही लिखना है, और दोनों को मिलाकर लिखा जाए, पूछा जाए प्रश्न, तो आपको यहां से लिख देना है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम तो ऐसा ही पूछा जाता है, नहीं तो फिर कभी कभार क्या प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और स्पेक्ट्रम क्या है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो आप इसका भी यानी आंसर समझ गए हैं, यानी प्रकाश के वन विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम भी समझ गए हैं। तो ये प्रश्न, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और इतना आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए तो आज यही तक।